अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैफ चांडियो टीवी और मैं हूं आपका अपना सैफ चांडियो। आज की मेरी वीडियो जो है वो एक रिएक्शन वीडियो है और वो रिएक्शन वीडियो मैंने एक इंडियन यूट्यूबर हैं आरजे रॉनिक, उनकी वीडियो के ऊपर जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से झूठ बोला, हम पर इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तानियों को बुरा भला कहा और उस हवाले से ये वीडियो है। उसमें मेरा मकसद कतन ये नहीं है कि मैं किसी की तिलाजारी कर रहा हूँ या किसी को तहज़ीब का निशाना बना रहा हूँ, किसी जनरेशन को, किसी मुल्क को, ऐसी कोई बात नहीं। ये रिएक्शन वीडियो है जो मुझ पर यानी मेरे मुल्क पर, मुझ पर यानी पाकिस्तानियों पर इल्ज़ाम लगाया गया, मैं उस इल्ज़ामात का जवाब देने का हक़ रखता हूँ। ये वीडियो उसी हवाले से है। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ और वो कुछ सीन दिखाता हूँ जिसमें वो हमारे बारे में जो कह रहे हैं, आप भी सुनिए। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका। दोस्तों, मंगलवार 10 अक्टूबर को भारत के हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच खेला गया। इस मैच में कुछ ऐसा हुआ कि देश के लाखों करोड़ों लोग अब भी उस पर हैरान हैं। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ 345 का टारगेट चेस कर रही थी। हैदराबाद का स्टेडियम खचाखच भरा था। तभी पूरे स्टेडियम में जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगने लगे। दर्शक पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम लेकर चीयर करने लगे। एक दर्शक ने मैदान में इस्लामिक झंडा फहरा दिया। टीवी पर मैच देख रहे पाकिस्तानी दर्शक ये सब देखकर हैरान हो गए। अपनी टीम को भारत में मिल रहे इस सपोर्ट से पाकिस्तानी नाचने लगे। पाकिस्तानी टीम के एक ऐसे ही हैदराबादी फैन के दिल का हाल जरा सुनिए। बहुत खुश हो गया मेरा दिल आज। जो चेजिंग करी ना पाकिस्तान आज श्रीलंका पे, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं ऐसी चेजिंग नहीं देखा पाकिस्तान पे। और ये हैदराबाद में भी उपल स्टेडियम में जो आज तक कोई चेजिंग नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है। देखिए, किसी खिलाड़ी या टीम को चीयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर भारत में बहुत सारे लोगों को हैदराबादी क्राउड का भारत की जमीन पर जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगाना रास नहीं आया। लोग सवाल करने लगे कि आप क्रिकेट की तारीफ कीजिए, यह समझ में आता है, उसके खेल पर ताली बजाइए, यह भी समझ में आता है, मगर जो देश हर वक्त हमारी बर्बादी की राह तकता है, कश्मीर से लेकर पंजाब तक आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत को तोड़ना चाहता है, शाहिद अफरीदी से लेकर वकार यूनुस और न जाने उनके कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत और हिंदुओं को लगातार गाली देते हैं। जो पाकिस्तान भारत में इस्लामिक झंडा फहराना चाहता है, उस पाकिस्तान के लिए कोई जीतेगा भाई जीतेगा के नारे कैसे लगा सकता है? एक मैच के हवाले से वीडियो बना रहे थे हैदराबाद में, जो पाकिस्तानी अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए जो नारे लगाए या जो बात की, वो एक क्रिकेट के हवाले से थी। आप उसे किसी मुल्क के हवाले से या दूसरी सोच को, जिस तरह के आपने उसको जिस सोच के हिसाब से बात की वो नहीं थी। आपने जिस सोच से बात की वो तो ऐसे है जैसे को खुदा ना खास्ता दो मुल्कों के आपस में जंग हो रही थी। वो जंग नहीं थी। वो अगर जंग होती तो हो सकता है मैं भी ये बात आपकी कहता कि हाँ बिल्कुल वो हमारे जो की गई पाकिस्तानियों की वो गलत थी। ये एक गेम था, क्रिकेट थी, और उसमें भी उस वक्त पाकिस्तान के साथ श्रीलंका खेल रहा था, ना कि भारत खेल रहा था। तो अगर वो उन्होंने हिमायत की, अगर उन्होंने वहाँ नारे लगाए, तो उसमें आपको जो तकलीफ़ हुई वो आपकी उस बात में जिस तरह आपने वो तकलीफ़ का इजहार किया वो नज़र आ रही थी। आप उनको बुरा भला कह रहे थे, वहाँ के लोगों को भी बुरा भला कह रहे थे। खैर वो आपका अंदरूनी मामला है, हमें इससे कुछ नहीं। वहाँ के लोगों ने जो पाकिस्तानियों के हवाले से जो जज्बा दिखाया, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। यहाँ तक आपने कहा कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, हमें कोई शौक़ नहीं, हम कभी ऐसा नहीं चाहते। हम अमन पसंद कौम है, हम अमन से रहना चाहते हैं। इस तरह की सोच आपकी हो सकती है, हमारी नहीं, क्योंकि आपने पाकिस्तान को दो हिस्से कराने में यानी किरदार अदा किया। बांग्लादेश का जो हमसे अलग हुआ, इसमें आपका जो रोल है, जो किरदार है, पूरी दुनिया जानती है। ऐसा आपने किया, हमारी कोई ऐसी मिसाल आप नहीं दे सकते। आपके मुल्क में इस वक्त बहुत सी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, हम कभी उन्हें सपोर्ट नहीं करते और ना ही हमें ज़रूरत है करने की। हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में अपने हिसाब से अपने यानी जिस तरह हम चाहते हैं हम उस तरह की ज़िंदगी गुजारें। ये आपका भी हक़ है कि आप भी जो चाहते हैं जिस तरह की ज़िंदगी गुजारें, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों के साथ या और मज़ाहिब के साथ जो लोग रह रहे हैं उनके साथ कभी ऐसा सलूक नहीं किया गया जिस तरह के भारत में इस तरह मुसलमानों के साथ सलूक किया जाता है। उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। जैसा कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी यानी शाहिद अफरीदी और वकार पर के भी उन्होंने वो गालियाँ देते हैं या हम पाकिस्तानी हिंदुस्तान को गालियाँ देते हैं, उन्हें अपना दुश्मन डिक्लेयर करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तानियों की और हमारे मुसलमानों में ये ना ही हमारी मजहबी तौर पर हमारी ये तरबियत है, ना ही हमें ये तरबियत दी जाती है, ना ही हमारी किताबों में ऐसी कोई बात है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो मुल्क हमारे ख़िलाफ़
यानी हम पर हमला करता है उसको हम जवाब भी देते हैं और उसके हवाले से हम अपनी जनरेशन को तैयार भी करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा भारत ने ही पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तानियों ने कभी ऐसा नहीं किया। जो भारतीय मजहबी या किसी भी वजह से पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो भारत के ही हैं। बाकी भारतीयों की तरह वो भी तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, एक ऐसा देश जो हिंदुओं से नफरत करता है, अपनी किताबों में हिंदुओं के बारे में गलत पढ़ाता है, उसके नेता अभिनेता खिलाड़ी हिंदू कौम को गाली देते हैं लगातार। वो कश्मीर से लेकर पंजाब तक भारत को तोड़ना चाहते हैं। आपने हमारे साथ जिस तरह जंगें की, उन जंगों की वजह से आपको हम अपना दुश्मन कहते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप हम पर हमलावर ना होते तो हो सकता है हम आपको अपना दुश्मन डिक्लेयर ना करते। ये पूरी दुनिया जानती है और सबको पता है, ये आपको भी पता है कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में कोई फूलों की फसल नहीं उगा रहे थे। उन्होंने बहुत से मासूम इंसानों की जानों से खेला, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की, धमाके करवाए, इसका उन्होंने एतराफ़ भी किया है। हमारा आप कोई भी ऐसा कोई भी मिसाल ऐसी नहीं दे सकते। आपका वो कुलभूषण जाधव इस वक्त भी हमारे पास है। हमने उसे जो एक कैदी के साथ सलूक करना चाहिए उसके मुताबिक उसके साथ सलूक रख रहे हैं। इमामुल हक भारत में लैंड होते ही चाय के कप के साथ उन्होंने फोटो डालकर भारतीय पायलट अभिनंदन का मजाक उड़ाया था। इमामुल हक ने चाय का कप यानी चाय पीते हुए जो तस्वीर अपने ट्वीट की उसमें उसने अभिनंदन का मजाक उड़ाया। कतई ऐसी कोई बात नहीं है, यह आपके दिमाग की एक सोच है, इख्तरा है। आपके जहन से ये बात निकल नहीं रही कि अभिनंदन जब पाकिस्तान में आए तो यहाँ वो फूल बरसाने नहीं आए थे, लेकिन हमने उसके बावजूद उन्हें अपने यहाँ जितने दिन भी रहे हमने मेहमान नवाजी की। वो चाय पीते हुए जो वीडियो थी वो मेहमान नवाजी की थी। आपने उसे भी यानी कि दूसरा रंग दिया। अपनी सोच के मुताबिक उसे रंग देने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और झूठ तो आप बोलते ही हैं। चाय के बात के ऊपर एक बात और भी मुझे याद आई है कि आपके एक जर्नल ने पाकिस्तान पर जब हमला करने के लिए निकला तो उसने कहा था कि सुबह का नाश्ता मैं लाहौर में करूँगा, वहाँ जाके चाय पीऊँगा। तो वो चाय पीना उसके नसीब में नहीं था, ऐसा वो ना कर सका। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने डट कर उसका मुकाबला किया और वहाँ उस वक्त जानी नुकसान भी हुआ भारतीय फ़ौज को और वो दुम दबा कर वहाँ से भाग गई। ये भी सारी दुनिया जानती है कि जब आपने एटमी धमाका किया जो कि एक सहरा में किया आपने, और वो एक इतना कोई वो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आपने उसके बाद धमाके करने के बाद जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से बयानात दिए, आपकी लीडरशिप ने जिस तरह बातें की कि हम पाकिस्तान को बस ऐसे ख़त्म कर देंगे, इसका नाम निशान भी नहीं रहेगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाबी एटमी धमाके किए और वो धमाके जो थे वो पहाड़ों के यानी तह में थे, उसके बावजूद जब वो धमाका हुआ तो पहाड़ लरज़ गया, उसकी मिट्टी उड़ी। वो कितना पावरफुल था ये भी पूरी दुनिया जानती है और इस हवाले से रिपोर्टें भी मौजूद हैं कि हमारा वो जो धमाका था वो आपके धमाके की निस्बत बहुत ज़्यादा ताकत रखता था। हमने कभी आपको धमकी नहीं दी, हमने कभी आपके बारे में ये नहीं कहा कि हम एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अलबत्ता जवाबी कार्रवाई के लिए हर मुल्क इस बात का हक रखता है। और पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान श्रीलंका के खिलाफ 100 बनाकर उस 100 को गाजा को उन्होंने समर्पित किया। वो गाजा जिसकी जमीन से रॉकेट दागकर हजारों इजरायलियों की जान चली गई। अब इतना सब जानते हुए भी अगर आप सिर्फ धार्मिक वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि आपके लिए सब चीजों से ऊपर उठकर क्या सिर्फ रिलीजन है, मजहब है। अगर नहीं होता तो बाकी गैरतमंद भारतीयों की तरह आप कैसे ऐसे मुल्क का सपोर्ट कर पाते जो आपको अपना दुश्मन मानता है, आपको खत्म करना चाहता है। और इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई में भी यही प्रूव हुआ है। इजराइल पर हमास के हमले से अब तक पूरी दुनिया का खून खौल रहा है। जिस बेरहमी से हमास ने बच्चों और औरतों को मारा, उसे देखकर और सुनकर हर किसी की आंख में आंसू आ गए। औरतें बुजुर्गों तो छोड़ो, हमास ने 40 छोटे बच्चों की गर्दनें काट दी। एक प्रेग्नेंट महिला को पेट में पल रहे बच्चे के साथ जो किया उसे बताया तक नहीं जा सकता। जहाँ तक बात है कि आप जिस तरह इसराइलियों की हिमायत कर रहे हैं और जिस तरह उन्हें मजलूम बना के पेश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों रियासती दहशतगर्द हैं, यानी भारत भी और इसराइल भी। भारत मकबूजा कश्मीर में जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जिस तरह यानी कई साल हो गए वहाँ पे लॉकडाउन लगाया हुआ है, वहाँ के आम आदमी की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया हुआ है, ये सब दुनिया जानती है। इसी तरह इसराइल ने भी अभी कुछ दिन पहले ही यानी गज़ा का जो मुहासरा किया है उसमें जो सूरत हाल है यहाँ की, यानी वहाँ बिजली बंद कर दी गई, पानी बंद कर दिया गया और ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं वो लोग, अद्वियात की कमी का शिकार हैं। वहाँ जिस तरह बमबारी की मुसलसल, वहाँ पर जिस तरह मासूम इंसानों को यानी उनकी जानों से खेला गया, आप उनको मजलूम बना रहे हैं जो कि जालिम है। ये बात
आप शायद याद हो आपको या आपके बुजुर्गों को याद हो कि यही इसराइली यानी यहूदी जिस वक्त हिटलर ने इन्हें मारा और उस वक्त वो अपनी जानें बचाते फिर रहे थे, दुनिया में किसी मुल्क ने या किसी कौम ने उनको अपने पास पनाह न दी। अगर उन्हें पनाह दी तो वो फ़लस्तीनी थे। फ़लस्तीनियों ने उन्हें पनाह भी दी, अपने घरों में मेहमान भी बनाया, लेकिन उन्हीं यहूदियों ने एक वक्त आया कि उनसे महंगे दामों उनकी ज़मीनें खरीद कर एक वक्त आया कि अपनी इसराइल की रियासत को डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद वो काबिज़ हो गए। तो ये लफ्ज़ आप बेहतर तरीके से जानते हैं, यानी आप जिसको कहते हैं घुसपैठिए, ये वो घुसपैठिए थे। इनके खिलाफ अगर कार्रवाई करते हैं तो वो अपनी आज़ादी का हक रखते हैं, वो अपनी आज़ादी को सल्ब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आप उनको जालिमों को मजलूम कैसे बना सकते हैं? फिर आपने एक झूठ, मुसलसल झूठ बोलते बोलते एक झूठ ये भी बोल दिया कि वहाँ पे इसराइली बच्चों को फ़लस्तीनियों ने ज़िबा किया और एक हामला खातून के साथ जो सलूक किया वो बताने के लायक नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं। इसका यानी सबूत के साथ मैं जो जवाब देना चाह रहा हूँ वो जवाब ये है कि अमेरिकी सदर ने भी इसी तरह का बयान दिया था, लेकिन वहाँ के यानी वाइट हाउस के तर्जुमान ने उसको यानी झुटलाया और उसे उन्होंने वापस ले लिया। यानी कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक झूठा प्रोपेगेंडा था। आपने उस झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लिया, इल्ज़ाम लगाया। इस तरह झूठा इल्ज़ाम लगाने का मैं ये समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, और वो भी जो ऐसा ना किया हो उसका गलत भी रिएक्ट हो सकता है, लोग उससे नफरत कर सकते हैं। लेकिन मेरा ईमान है कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। आप कभी भी सच को झूठ में नहीं बदल सकते और झूठ को सच में नहीं बदल सकते। आपने कोशिश की, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हो सकता। आपने 2 हाथ आगे जाने की कोशिश की अमेरिकी सदर से भी, लेकिन आप शायद हो सकता है वो उस तरह यानी जिस तरह उन्होंने उनमें शर्म हया थी, गैरत थी, उन्होंने वो बयान वापस ले लिया, आप में शायद वो भी नहीं है। अगर हमें अपनी राष्ट्रीय पहचान में गर्व नहीं है ना, तो हमारी धार्मिक या मजहबी पहचान भी हमारा कोई भला नहीं करने वाली। अगर मजहबी पहचान में सच में कोई गौरव होता, प्राइड होता, तो ये जितने भी पाकिस्तानी हैं जो इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में काम करने जाते हैं, वो खुद को वहां जाकर इंडियन नहीं बताते। इनफैक्ट आप यूरोप जाएंगे और वहां के इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से ज्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट पाकिस्तानी चला रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडियन रेस्टोरेंट्स। वो खुद को इंडियन इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि खुद को पाकिस्तानी बता दिया तो दुनिया उन्हें किन नजरों से देखेगी। काम मिलना तो दूर, लोग चप्पल मारकर वहां से उन्हें भगा देंगे। अब इससे ज्यादा और क्या ही समझो। आरजे रानिक, झूठ बोलने से पहले आपको इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसी वीडियो जो कि एक क्रिकेट मैच के हवाले से थी, उसे आप मज़हब और दूसरी जनरेशन को तनकीद का निशाना बनाने के हवाले से इस्तेमाल किया आपने। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, जिसकी वजह से मैं आज ये रिएक्शन वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ। मेरी कोशिश है कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ और जो आपके जवाब दे रहा हूँ, मैं कतन उसमें कभी भी किसी भी वक्त झूठ नहीं बोलूँगा, ना ही झूठ का सहारा लूँगा। आरजे रानिक, फिर तुमने ये कहा कि पाकिस्तानी जो हैं यानी दूसरे ममालिक में हिंदुस्तानी कहलाते हैं या भारतीय कहलाते हैं। वहाँ उन्होंने होटल बनाए हुए हैं, उनके नाम भारतीय यानी हिंदुस्तानी होटल, इस तरह की बातें यानी आपने की हैं, वो भी झूठ है। मेरा ईमान है कभी कोई पाकिस्तानी खुद को भारतीय नहीं कहलाएगा, कभी ये मुमकिन ही नहीं है। ये आप इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि आपने यानी ये तक कह दिया कि वहाँ जूतियाँ पड़ेंगी। जूतियाँ तो आपको पड़ रही हैं। जिस तरह एक सिख रहनुमा को कनाडा में कत्ल किया गया, उसके ऊपर इस वक्त दुनिया हिंदुस्तानियों को जिस निगाह से देख रही है वो सब जानते हैं। पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात नहीं है कि हम अपनी तारीफ़ करें, ऐसी बात नहीं है। आप देख लें कि अरब कंट्री में भारतीय जो हैं यानी मज़दूर, वो भी पाकिस्तानी मज़दूर से कम पैसों में, कम उजरत में वहाँ काम करते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ ज़्यादा उजरत लेने वाला मज़दूर, उसकी कारकर्दगी, उसकी सोच, उसका काम, उसका म्यार वो आपसे बेहतर होगा। तो इसीलिए वो वहाँ पे आपसे ज़्यादा मुआवजा ले रहे हैं। ये तो मैं एक अनपढ़ की बात कर रहा हूँ, यानी आपसे कम मुआवजे में श्रीलंकन काम कर लेते हैं, इसी तरह उनसे कम मुआवजे में बांग्लादेशी काम कर लेते हैं वहाँ पे। तो ये सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, मजदूरी लेते हैं, तो वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद है जो वहाँ पे वर्क कर रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। इसी तरह दुनिया के बहुत से ममालिक में
पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत से अपने अपने यानी वहाँ इज़्ज़त हासिल की उन्होंने, बहुत बड़ा मुकाम पाया उन्होंने। हमारे मेडिकल के हवाले से आपको याद होगा कि रेगन का जो ऑपरेट हुआ था, उस ऑपरेशन को एक पाकिस्तानी ने ऑपरेट किया था, उनकी ज़िंदगी को बचाया था। उन्होंने अपने अमेरिकन डॉक्टर से वो ऑपरेट कराना पसंद नहीं किया। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानी कैसे है, उनकी किस तरह की दूसरे मुल्कों में इज़्ज़त की जाती है। पाकिस्तानी कहलाना पसंद करता है, वो इसी अपनी शनाख्त के साथ मरना पसंद करेगा। ना हम किसी मुल्क पर कभी कोई ऐसी बात करते हैं जो झूठ हो, ना हम किसी जनरेशन पर ऐसी कोई बात करते हैं जो झूठ हो। ये सिर्फ आपको ज़ेब देता है, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। आरजे रानिक, उम्मीद है कि मैंने आपकी हर बात का जवाब दे दिया है और आइंदा आप वीडियो बनाएंगे तो उसमें कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे। मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ। सच बोलेंगे, सच के साथ चलेंगे। हमें भी आपकी इस वीडियो पे जो आप मस्बत बनाएंगे, अच्छे ख्यालात के साथ देखेंगे, हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। आप खेल को खेल रहने दें, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें। आप क्रिकेट में भी भाग जाते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि शारजा में मुसलसल शिकस्त के बाद आप शारजा में भी पाकिस्तान से खेलने से इनकार करके वहाँ भी हमसे नहीं खेलना चाहते, आप पाकिस्तान में भी नहीं आना चाहते। ये क्रिकेट है, इसको क्रिकेट रहने दें, गेम को गेम रहने दें। आपने एशिया कप में अपनी टीम को नहीं भेजा, तो एशिया कप के साथ जो हुआ, यानी बारिशों का मौसम था, श्रीलंका में मैच मुंतकिल किए गए, उसका नुकसान भी हुआ। खैर वो एक होना था जो हो गया। लेकिन आप ये देखें कि हम पाकिस्तानी किस तरह सोच रखते हैं। हम जज्बा खैर सगाली के साथ हमने पाकिस्तानी टीम को भारत में भेजा। इस वक्त पाकिस्तानी टीम भारत में खेल रही है। हम चाहेंगे कि हमारी टीम जीते, लेकिन जो अच्छा खेलता है वो जीतता है। हमेशा क्रिकेट जीतती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने मैच जीतना है, हम ही मैच जीतेंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता। खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा अपना यूट्यूब चैनल सैफ चांडू टीवी देखने वालों से। अल्लाह हाफिज़।